In this module, we will learn the causes of unemployment, remedial measures to solve the problem of unemployment, and the different programs for generation of employment. There are different causes of unemployment: increase in population, slow economic growth, dependency over machinery, underdeveloped agriculture sector, decline of small scale industry, slow growth of industrialization, inadequate human capital formation, and low level of capital formation. इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंडिया में पॉपुलेशन के इंक्रीज करने का रेट जो है वो ज़्यादा है, जबकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के क्रिएशन का रेट स्लो है, जिसके कारण हर साल बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड होते चले जा रहे हैं जिनके लिए जॉब के ऑप्शंस नहीं हैं। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिया में जो जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी के बढ़ने का रेट हर बार टारगेट ग्रोथ रेट से स्लो रहा है। जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन टारगेट जितने का बनाया गया उससे कम का ग्रोथ रेट है, जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का क्रिएशन भी कम है और साथ ही साथ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी लोगों को कम मिल पा रही हैं। डिपेंडेंसी ओवर मशीनरी, प्राइवेट सेक्टर और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं वो मशीनरी पे डिपेंडेंट हो गई हैं, तो ज़्यादातर मशीनों का यूज़ होने के कारण जितने भी अनस्किल्ड वर्कर्स थे वो धीरे धीरे अनएम्प्लॉयड होते जा रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, पंपसेट, थ्रेशर, इन सब मशीनों के आ जाने के कारण एग्रीकल्चर सेक्टर के वर्कर्स को काम नहीं मिल पा रहा है। रोड कंस्ट्रक्शन में भी मशीनों का यूज़ बढ़ गया है। जेसीबी और बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जिनके आ जाने के कारण लेबर की डिमांड कम हुई है और अनएम्प्लॉयमेंट का रेट तेज़ी से बढ़ा है। अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो अंडर डेवलप्ड है। अभी भी कुछ एरिया में ओल्ड मशीनों का यूज़ किया जा रहा है, ट्रेडिशनल मेथड की फार्मिंग हो रही है। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ अभी डेवलप नहीं हो पाई है, तो वहाँ पे फार्मर्स केवल सिंगल क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो समर सीजन और विंटर सीजन में क्रॉप्स का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो समर सीजन और विंटर सीजन में क्रॉप्स का प्रोडक्शन ना होने के कारण वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का जनरेशन नहीं हो पा रहा है। अगर वहाँ पे इरिगेशनल फैसिलिटीज़ डेवलप कर दी जाए तो वहाँ समर सीजन और विंटर सीजन की भी क्रॉप्स प्रोड्यूस होंगी और उस समय पे भी वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का क्रिएशन हो सकता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ज़्यादातर लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करती थी, जिसमें मैक्सिमम लेबर का यूज़ होता था, मशीनों का यूज़ कम होता था। लेकिन अभी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के आने के कारण, ग्लोबलाइजेशन के कारण एमएनसी से कंपटीशन बढ़ा और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज धीरे धीरे शट डाउन होती चली गई। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के शट डाउन होने के कारण जो वर्कर्स थे उनकी डिमांड भी धीरे धीरे कम हो गई और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ घटने लगी। स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडिया में इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट जो है वो स्लो है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट स्लो होने के कारण पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ नहीं रहा। एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री ही प्रोडक्शन कर रही हैं, जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का क्रिएशन का रेट भी स्लो रहा है। ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप होने के कारण ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय किया जा सकता था। लेकिन इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट स्लो होने के कारण एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का क्रिएशन भी स्लो रहा। इनएडिक्वेट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इंडिया में स्किल फॉर्मेशन का रेट भी स्लो है। एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रेनिंग ये सब प्रोवाइड तो की जा रही हैं, लेकिन वो इनएडिक्वेट अमाउंट में है। स्किल फॉर्मेशन कम होने के कारण जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है, लिविंग स्टैंडर्ड कम है और उनकी इनकम भी कम है। लो लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, इंडियन पीपल की सेविंग प्रोपेंसिटी ज़्यादा और इन्वेस्टमेंट प्रोपेंसिटी कम है। इन्वेस्टमेंट प्रोपेंसिटी कम होने के कारण उनका कैपिटल फॉर्मेशन का रेट भी कम है। कैपिटल फॉर्मेशन कम होने के कारण इनकम अर्निंग और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का क्रिएशन भी कम हो रहा है। इन सारे कारणों से इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हमको अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम रिमूव करनी है, सो वी हैव टू रिमूव द सॉर्ट आउट द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट।
तो अगर हम काजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व कर दें तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम रिमूव हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट आर द रेमेडियल मेजर्स शुड बी टेकन टू रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। रेमेडियल मेजर्स फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, तो हमें उन्हीं चीज़ों को हटाना है जो ऑलरेडी काजेज हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के। कंट्रोल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जो तेज़ी से बढ़ रही है उसको कंट्रोल किया जाए। एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी का ग्रोथ रेट जो जीडीपी का ग्रोथ रेट स्लो है उसको फास्टर किया जाए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया जाए जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर को ओपन किया जाए और ये बैंक लोगों को लोन प्रोवाइड करें जिससे लोग अपने छोटे छोटे बिजनेस भी उस लोन से शुरू कर सकें। एग्रीकल्चर सेक्टर में इरिगेशन फैसिलिटीज़, डैम का कंस्ट्रक्शन कराया जाए जिससे 3 क्रॉप्स रबी, खरीफ और जायद तीनों का प्रोडक्शन किया जा सके और अनइरिगेटेड एरिया में भी फार्मिंग की जा सके और नॉन एग्रीकल्चरल लैंड को भी एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट किया जा सके। नेक्स्ट, इनकरेजमेंट ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को धीरे धीरे इनकरेज किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट को सब्सिडी प्रोवाइड करनी चाहिए, रॉ मटेरियल की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, पावर सप्लाई में छूट देनी चाहिए, टैक्स में डिस्काउंट देना चाहिए जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप हों और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वर्कर को अपॉइंट करें तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का क्रिएशन हो सकता है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ को रैपिड किया जाए। फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ विल क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड मोर वर्कर्स कैन बी अपॉइंटेड इन द इंडस्ट्रीज। इन्वेस्टमेंट ऑन ह्यूमन कैपिटल, एजुकेशन, हेल्थ केयर और ट्रेनिंग पे, स्किल फॉर्मेशन पे ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाए। गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हाईली स्किल्ड पीपल में कन्वर्ट किया जाए ताकि उनके लिए जॉब के ऑप्शंस ज़्यादा हो। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं ताकि वेज एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा सकें। REGP, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, दिस प्रोग्राम वाज launched in 1995 and started by the Khadi and Village Industries Commission. The aim of this self-employment program is creating the self-employment opportunity in rural area, and in this program government provides the financial assistance to the people who wants to start the self-employment. PMRY, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, was launched in 1993. It is a central government initiative. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस स्कीम को शुरू किया था। इसमें गवर्नमेंट ने टारगेट किया कि एजुकेटेड यूथ को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी और उनके लिए ट्रेनिंग दी गई। एजुकेटेड एम्प्लॉयड यूथ को बिजनेस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू करने के लिए, जिसमें कंप्यूटर सेंटर को ऑपरेट करना, कैंडल मेकिंग, इस तरीके के बहुत सारे वर्क उन लोगों को सिखाए गए और फिर उनको फाइनेंशियल हेल्प भी बिजनेस को शुरू करने के लिए प्रोवाइड की गई। SJSRY, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, was started in December 1997. The aim of this scheme to provide self-employment and wage employment in urban area. तो ये शहरी क्षेत्रों के लिए शुरू की गई थी। इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट दोनों प्रोवाइड किया गया। इस स्कीम के लिए 75% फंड सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी और 25% का कंट्रीब्यूशन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SJSY. This after the successful implementation of the स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना was launched in 1999. तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन के बाद गवर्नमेंट ने सेम इसी स्कीम को
रूरल एरिया के लिए शुरू करने की कोशिश की और 1999 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया। इसमें वुमेन को एंटरप्रेन्योर बनाने की बात की गई और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दिया गया वुमेन्स का। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के बाद वो अपनी कलेक्टिवली सेविंग करते थे। सेविंग करने के बाद और ट्रेनिंग गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती थी और माइक्रो क्रेडिट के लिए भी गवर्नमेंट अप्रोच करती थी, जिसके थ्रू गवर्नमेंट उनको क्रेडिट भी प्रोवाइड कर देती थी और उनको ग्रुप बना करके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जैसे कैटल फार्मिंग था, डेयरी था, साथ ही साथ पापड़ मेकिंग था, दालों की पॉलिशिंग करने का, पल्सेस पॉलिशिंग का काम दिया गया। इस तरीके के छोटे छोटे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन लोगों को प्रोवाइड की गई। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY. This scheme was launched in 2004. This scheme aims to provide wage employment और इसमें काम प्रोवाइड किया गया। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बजाय वर्कर्स को काम करना होता था। पेमेंट जो था वो कैश और काइंड दोनों में प्रोवाइड किया जाता था। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्टेड इन 2004। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 2004 में स्टार्ट हुआ। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सर्ड स्कीम थी और इसमें लोगों को वर्क दिया जाता था। वर्क के बदले में उनसे ऑप्शन रखा जाता था कि वो कैश में पैसा लेना चाहते हैं या फूड ग्रेन्स के फॉर्म में। उनको फूड ग्रेन्स के फॉर्म में भी पैसा दिया जाता था। ये वेज एम्प्लॉयमेंट की स्कीम थी, लेकिन 2005 में इस स्कीम की सारी फंडिंग को मर्ज कर दिया गया नरेगा में। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 पार्लियामेंट में राइट टू वर्क के अंतर्गत 2005 में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट शुरू किया गया और 2006 में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया एज ए स्कीम। इस स्कीम में 100 डेज की जॉब गारंटी प्रोवाइड की जाती है पीपल को और रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जॉब कार्ड मिलते हैं और हर जॉब कार्ड होल्डर्स को गवर्नमेंट विद इन 15 डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर देती है। अगर गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने में फेल हो जाती है तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देती है। 50% जॉब्स जो है नरेगा की वो रिजर्व्ड हैं वुमेन के लिए। 2 अक्टूबर 2009 को इस स्कीम को रीनेम कर दिया गया एज ए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा। PMJDY प्रधानमंत्री जनधन योजना। This scheme was not related with the employment but providing the social benefits or monetary benefit directly to the account of the public. This scheme was launched in 2014, aims to provide financial service such as बैंक अकाउंट। तो नरेगा या किसी भी स्कीम में काम करने के बाद जो पैसा था वो पैसे को सीधे वर्कर्स के हाथों में वर्कर्स को सीधे प्रोवाइड करने की बात की गई। अब वर्कर्स काम करेंगे, काम करने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से जो उनका पैसा बनता है वो उनके खाते में सीधे ट्रांसफ़र होगा। साथ ही साथ एग्रीकल्चरल सब्सिडी और LPG सब्सिडी, इसके अलावा बाकी सारे फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक को मिलने वाले हैं वो डायरेक्टली उनके अकाउंट में देने की बात की गई और इससे वर्कर्स के बीच में सेविंग भी प्रमोट होती है और इसमें एक्सीडेंटल कवरेज है 1 लाख रुपए तक का ये अकाउंट कवर करता है। तो इस स्कीम को शुरू किया गया क्योंकि बीच के जो इंटरमीडिएरीज थे वो सरकार की तरफ से आने वाले पैसे को वर्कर्स तक पहुंचते पहुंचते वो उनसे बहुत सारे कमीशन चार्ज कर देते थे, जिसके कारण वर्कर्स को प्रॉपर रेम्यूनरेशन नहीं मिल पाता था। तो गवर्नमेंट ने इस स्कीम को शुरू किया ताकि डायरेक्ट लिंक गवर्नमेंट और
वर्कर के बीच में बन सके और जो इंटरमीडिएरीज जो थे उनके रोल को समाप्त किया जा सके। क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्कीम और क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। If unemployment will continue, there will be the economic and social effect. An informal activity takes place outside of the government control. अगर गवर्नमेंट ने अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं की तो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अलग एक इनफॉर्मल एक्टिविटी बढ़ने लगेगी। इट प्रोवाइड्स जॉब टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ एजुकेशन। इसमें सभी लोगों को जॉब मिल सकती है, एजुकेशन का कोई रोल नहीं होगा। इलीगल एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, ड्रग डीलिंग बढ़ेंगी, स्मगलिंग बढ़ेंगी, टेररिस्ट अटैक बढ़ेंगे। इनफॉर्मल इकोनॉमी में ऐसी एक्टिविटीज़ बढ़ने लगेंगी। फॉर्मल एक्टिविटी जो है जहाँ पे प्रोविज़न है पेड हॉलीडेज़ का, सिक लीव्स का, मैटर्निटी लीव का, लेकिन ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी धीरे धीरे कम होने लगेंगी। रीज़न ये है कि वर्कर की सप्लाई ज़्यादा और वर्कर की डिमांड कम होगी, तो कंपटीशन ज़्यादा होने के कारण जॉब सिक्योरिटीज़ भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी कम होने लगेगी। जैसे ही उनको लगेगा कि पेमेंट ज़्यादा देना पड़ रहा है वर्कर्स को, तो वो उनको हटा करके नए वर्कर्स को अपॉइंट कर लेंगे। तो इकोनॉमिक इफेक्ट जो पड़ेंगे इसके, ह्यूमन रिसोर्स का अगर फुल यूटिलाइजेशन नहीं हुआ तो इनकम घटेगी, आउटपुट घटेगा, सेविंग कम होने लगेगी, इन्वेस्टमेंट भी घटेगा और पॉवर्टी बढ़ेगी। सोशल इफेक्ट में ये होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट के कारण लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड घटेगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बढ़ जाएगा, रीचर सेक्शन और रीचर होता जाएगा और पुअरर सेक्शन पुअरर ही होता जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट के कारण बहुत सारी सफरिंग्स भी बढ़ेंगी, थेफ्ट बढ़ने लगेंगे, डिसेप्शन, इस तरीके की एक्टिविटी इकोनॉमी में बढ़ जाएगी।